भिवाड़ी में इलेक्शन जो पार्लियामेंट का पड़ा है वो 6th फेज में होगा। पूरे हरियाणा में 6th फेज में है। उसकी नोटिफिकेशन 29 तारीख को होगी, 29 को नोटिफाई हो जाएगा। और नॉमिनेशन लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 6/5 को है, स्क्रूटनी 7 को है, विड्रॉल 9 को है और 25 को इलेक्शन होगा, काउंटिंग ऑफ वोट 4 को होगा। ये हमारा शेड्यूल रहेगा पूरे इलेक्शन का। आरओ आपको पता ही है कि आरओ अब भिवाड़ी महेंद्रगढ़ के कईयों को कंफ्यूजन था कि जी ये कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम तो चेंज नहीं हो गया, कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम वही है भिवाड़ी महेंद्रगढ़, बट आरओ हमारे जो भिवाड़ी महेंद्रगढ़ के हैं वो आरओ महेंद्रगढ़ के डीसी होंगे। और जो टोटल पोल है हमारे यहाँ के 4 कॉन्स्टिट्यूंसी एज डीओ, जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ एज डीओ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर, हमारी 4 कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी बौनीखेड़ा हिसार में लगती है, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी भिवाड़ी महेंद्रगढ़ में लगती है। तो लगभग हमारी तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में, 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो कि एज डीओ है यहाँ 2 लाख प्लस की हमारी वोट्स हैं। और इस स्टेज पे जो अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, उस मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट के बाद क्या क्या हमारी ड्यूटीज हैं, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑलरेडी गियर्ड अप। एडमिनिस्ट्रेशन ने काम शुरू कर दिया है। जैसे आपको भी पता होगा, होर्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो अब एक न्यूट्रल और लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाएंगे। सारी जो पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं हमारे, वो इक्वल लेवलिंग फील्ड पे होंगे। और इसमें डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की भी अवेयरनेस हमने शुरू कर दी है, स्वीप एक्टिविटीज भी शुरू कर दी है। एक मैं आपको 2000 में ले जाना चाहूंगा। 2000 का जो इलेक्शन हुआ था असेंबली का, पंचायत का और हमारा कमेटियों के, उस इलेक्शन में भी अगर आप रिवाइंड करोगे, कुछ आप में से होंगे, तब भी हमारा कोई रिपोल नहीं हुआ था। वो एक रिकॉर्ड बना था भिवाड़ी में, तब भी मैं यहाँ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर था, आज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर। तो कोशिश हमारी रहेगी कि कोई रिपोल ना हो, पीसफुल हो, लोगों को फेथ हो, ट्रांसपेरेंसी से हो और मिनिमम हमारी यहाँ पे कंप्लेंट हो। उसका रिड्रेसल सिस्टम हमने विजिल का सिस्टम है, या हमारी जो एक वॉचफुल सिस्टम है इनकोर का, जिसके अंदर की जो परमिशन वगैरह लेनी है लोगों ने, तो वो हमने आइडेंटिफाई की है। हेलीकॉप्टर की परमिशन डीओ की होगी, बाकी सारी परमिशन हमने ईआरओ के थ्रू करा रही है। चाहे माइक की परमिशन है, चाहे साउंड सिस्टम की है, चाहे गाड़ियों की परमिशन है, चाहे रैली की परमिशन है। उसका आप भी देख ही रहे हो कि प्रेस नोट के माध्यम से हम लोगों को अवेयर करते रहेंगे। सिक्योरिटी का जहां तक है, वो भी हमने ऑलरेडी जो हमारी डिमांड है सिक्योरिटी की, वो हमने डिमांड कर दी है। 12 कंपनी हमने मांगी है, तो उसकी भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर आदमी बाहर निकल के आए, वोट डाले और बिल्कुल एक फेयर सिस्टम वोटिंग का रहे। ईवीएम का है, उसकी जो एफएस क्लियरेंस है उसकी, वो हमने ऑलरेडी कर दी है। अब फर्स्ट रैंडमाइजेशन होगा और फर्स्ट रैंडमाइजेशन में ये डीओ के लेवल पे होगा। उसके अंदर हमारी जो मशीनें हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज चली जाएंगी और पोलिंग का जो है, पोलिंग बूथ का, वो हम शेयर करेंगे पॉलिटिकल पार्टी से भी। और बूथ का जो है वो आरओ के लेवल पे होगा, वो भी हम शेयर करेंगे। फिर हमारे काउंटिंग सेंटर है, 4 काउंटिंग सेंटर हमने बढ़ा दिए हैं एजुकेशन बोर्ड में, वो वहां पे हमारा सिस्टम सारा का सारा गेयर अप हो जाएगा। जैसे ही हमारी रैंडमाइजेशन होगी और मशीनें चली जाएंगी वहां पे, तो वहां से हमारा सिस्टम चालू हो जाएगा। इलेक्शन की ड्यूटियां वगैरह है, उसकी ट्रेनिंग ऑलरेडी हमने सारी जितनी भी स्टाफ डिप्लॉय कर दिया। और 1950 पे जो भी कंप्लेंट आएगी उसको ड्यूली रिकॉर्ड करेंगे अफसर और प्रिजाइडिंग अफसर,
रैंडमली हम ईवीएम की ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को, बट ये भी एक जब पिन पॉइंटेड हो जाएंगी टीमें तो उनकी भी हैंड्स ऑन हम कराएंगे। और क्योंकि अभी ईवीएम में जैसे पंचायत में भी देखा है आपने कि कोई हमें दिक्कत नहीं आई, ईवीएम में बढ़िया इलेक्शन हुआ था और कोई कंप्लेंट नहीं आई। तो वही हमारी कोशिश रहेगी कि हम बढ़िया से बढ़िया फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं, लोगों का फेथ हो और लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट से भी हम पूरे गियर रखें। एसपी साहब बता देंगे, फिर आपके क्वेश्चन है तो ले लेंगे। जैसा कि डी सर ने बताया ऑलरेडी, हम पूरी तरह से तैयार हैं इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट कराने के लिए। कुल 912 पोलिंग स्टेशंस हमारे भिवानी जिले में रहेंगे। 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं उसके अंदर ये पोलिंग बूथ्स रहेंगे। इसमें 137 पोलिंग बूथ्स आफ्टर जो हमारा सर्वे हुआ है ज्वाइंट, उसके बाद वल्नरेबिलिटी मैपिंग होती है, उसके हिसाब से हमने वल्नरेबिलिटी मैपिंग में इसको रखा है। टोटल हमारे पास 57 पेट्रोलिंग पार्टीज हमने इन बूथ्स के ऊपर निगरानी रखने के लिए पोलिंग के टाइम पर हमने बनाई हैं। और साथ ही साथ हमने स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स करीब 14 और फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स 22 हमने जो है वो इसमें बनाई हैं। कुल फोर्स जो है वो लगभग 2700 की संख्या में जो है फोर्स डिप्लॉयड होगी। तकरीबन 18 कंपनीज जो डिस्ट्रिक्ट और बाहर से जो फोर्स आएगी उनके लिए, बाकी होम गार्ड्स जो है वो रहेंगे। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए दोनों ही स्टेट्स के द्वारा प्रोएक्टिव तरीके से जो है आपस में मीटिंग हमारी हो चुकी है। लगभग 3 मीटिंग हमारी हो चुकी हैं। और ग्राउंड स्तर पर भी अगर बात करें तो SHOs टू SHOs की भी मीटिंग हो चुकी है। SPs टू SPs के व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं। तो हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है और आपसी सामंजस्य बनाकर अपराधियों की धरपकड़ के लिए हम लगे हुए हैं। उनके जो अपराधी हमारी सीमा में हैं और हमारे जो अपराधी उनकी सीमा में, उसकी लिस्ट हमारी शेयर हो चुकी है। और इसमें कुछ उनके इनामी बदमाश हाल फिलहाल में हमारे द्वारा पकड़े गए हैं, उसका एक अलग से हम इंफॉर्मेशन देंगे आपको। सो काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है और कानूनी जो कानून व्यवस्था बनाए रखने में दोनों ही जो स्टेट्स हैं वो एक दूसरे का सहायता कर रहे हैं। हमारे जो वोटर हैं उनको हम 12D का फॉर्म घर पे भिजवाएंगे ताकि उनकी पोलिंग या तो बाई पोस्ट कर दें या वो हमारे जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है वहाँ पे बॉक्स रखेंगे, वहाँ पे आके अपना उनका वोट डाल सकते हैं। ऐसे ही हैंडीकैप का है तो लगभग हमारे 13,000 होंगे, 13,000 के आसपास तो ये है हमारे 85 प्लस हैं जो वोटर हैं और 7,000 के आसपास हैंडीकैप, 7,000 अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं, 7,000 के आसपास है। ये एक इलेक्शन कमीशन ने अपनी बार नई हिदायतें जारी की है कि जो हमारा ऐसा सेक्शन है कि जो वोट नहीं डाल सकता तो वो उसको भी हम फैसिलिटेट करें। इसमें हमारे बूथों की बात है, 912 बूथ है हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में। हर बूथ की चेकिंग हो गई है, उसकी रिपोर्ट हमने कंसर्न्ड सेक्टर अफसर से ले रही है और जो नोडल अफसर है डिफरेंट एक्टिविटीज के वो हमने अपॉइंट कर दिए हैं नोडल अफसर। चाहे हमारा FST की टीम हो, चाहे वीडियो सर्विलेंस हो, वीडियो एनालिसिस हो, जितनी भी हमारी टीमें हैं वो सारी टीमें नाके लगाने वाली बात है, इंटरस्टेट बॉर्डर के नाके लगाने वाली बात है, बूथ की आइडेंटिफिकेशन की बात है। वल्नरेबल बूथ है वो 127 हमने आइडेंटिफाई किए हैं हमारे सेक्टर अफसर और पुलिस की टीमों ने। तो ऑलरेडी सेक्टर अफसर काफी दिन पहले हमने लगा दिए ताकि ग्राउंड रियलिटीज पे सारा काम हमारा होता रहे। तो इसके साथ साथ हमारी जितनी भी कोशिश रहेगी कि लगभग 4,000 के आसपास हम हमारे पोलिंग पर्सनल लगेंगे, पूरी टीम हमारी गियर अप रहेंगी। और अभी पंचायत के इलेक्शन हुए थे, बड़ी खुशी की बात है, आप लोगों के सहयोग से भी बढ़िया है परसेंटेज। पिछली बार भी रहा था 70 प्लस रहा था, स्टेट की एवरेज 63 थी। इस बार भी हमारी कोशिश तो जो स्वीप एक्टिविटीज हमने की है उस स्वीप एक्टिविटीज में चाहे हमारा यहाँ का इलेक्शन के रजिस्टर बढ़ाने की बात हो, चाहे हमारे स्कूलों की बात हो या हमारे जो अधिकारियों के लेवल पे ARO के लेवल की बात हो, वो एक्टिविटीज हमारी जारी है कंटिन्यूस। और हमें उम्मीद है कि हम इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा पोलिंग की कोशिश हमारी रहेगी और वो स्वीप एक्टिविटीज टिल नॉमिनेशन हम जारी रखेंगे ताकि हमारे हर वोटर को एक फेथ हो, ट्रांसपेरेंसी का हो
कि उस तरीके से हमारी पोलिंग होगी।